अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे आज अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि है जी चिकन ब्रेड की रेसिपी। बिल्कुल रूई मक्खन की तरह नरम चिकन ब्रेड की रेसिपी बनाएंगे। ये मैंने एक हैक ट्राई किया था कि ईस्ट का जो साशे बच गया था, मुझे किसी ने कहा ऐसे फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट टाइम आप इसको पानी में डालें तो वो ठीक होगा, लेकिन वो मैंने डाला है, वो जो है ना कोई नहीं, फॉर्मेट ही नहीं हुआ। यानी कि ये हैक ज़ाया है। जो ईस्ट एक दफ़ा आपने यूज़ कर लिया पैकेट, उसका बाकी ज़ाया जाएगा। उसका हल यही है कि आप अपनी डो को डबल गूंद लें और जो डो बच जाए उसको आप फ्रीज़ कर दें। अब ये 2 डो यानी 2 कप आटे की मैदे की जो है ना ये रेसिपी थी, लेकिन इसको मैं 4 कप से बनाऊंगी। जो बचेगी उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अब मैंने लिया है जी 1 ईस्ट का साशे। अब मैंने लिया है 4 इसमें 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी, ब्रेड सॉफ्टनर आधा चाय का चम्मच और नीम गर्म दूध 3/4 कप। इतना नीम गर्म हो कि आप उसमें उंगली डिप करें तो आराम से डिप कर सकें। अब सबसे पहले मैदे में मैं होल करूँगी। इसमें नमक, चीनी, ब्रेड सॉफ्टनर और ईस्ट का पूरा साशे जो है ना इसको काट के मैं इसमें डाल दूँगी। और ईस्ट का साशे डालने के बाद इस दूध की मदद से, बलाई वाला दूध, आपने बलाई नहीं उतारनी, बलाई वाले दूध से जो है ना डो बहुत नरम गूंदी जाती है। बलाई वाला दूध डाल के मैं इसको गूंदूंगी। अभी मैंने 3/4 कप लिया। जैसे जैसे मैं ज़रूरत पड़ेगी हम दूध और ले सकते हैं, क्योंकि वही बात, ज़्यादा चीज़ जो है वो कम हो सकती है, कम चीज़ जो है वो ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा चीज़ को हम कम नहीं कर सकते। यहाँ पे हम डो गूंथते जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे लगा है कि थोड़ा सा दूध कम है, तो मैंने आधी प्याली नीम गर्म दूध और लिया और इसकी ना डो गूंथ लेनी। हल्के इसको आपने सॉफ्ट डो गूंदनी है। जितनी डो हमारी सॉफ्ट होगी उतनी ही ज़बरदस्त हमारी चिकन ब्रेड बनेगी, नरम बनेगी। मैंने बाज़ारों की खाई है। मुझे बाज़ार की डो चिकन ब्रेड इसलिए नहीं पसंद कि वो बहुत हार्ड होती है और उसकी फिलिंग जो है बहुत खुश्क होती है। अब ये देखें, ये स्टिकी सी डो बन गई, आपने परेशान नहीं होना, ये नरम और स्टिकी सी बनेगी। अब जो मैंने 1.5 खाने का चम्मच ऑयल लिया था, उसमें से आधा ऑयल मैं इसमें डाल दूँगी। और देखें, जैसे ही मैं इसमें ऑयल डालना शुरू करूँगी ये इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी बिल्कुल। और मुझे चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि शेल्फ़ पे काम करना बहुत पसंद है, तो अब मैं इस डो को अपनी शेल्फ़ पे निकालूंगी और थोड़ा सा शेल्फ़ पे निकाल के इस पर गूंदूँगी। इसमें थोड़ी सी मुखियाँ देने से ये है कि ये बिल्कुल बराबर हो जाएगी, थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। मैंने ग्रीस किया है दोबारा अपने बाउल को, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा कर इसको दोबारा ग्रीस किया है। तो अब मैं इसको फूलने के लिए रख दूँगी। कम अज़ कम मौसम चूँकि चेंज हो गया है तो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा इसको फूलने में। अब मैंने इसे शॉपर बैग में डाला है। कई लोग कहते हैं जी क्लिंग रैक आप खुद लगाती हो, हमें शॉपर बैग का मशवरा देती हैं, तो आज मैंने आपको शॉपर बैग में ही डाल के दिखाया है। अब मैं इसको 1 से 1.5 घंटे प्रूफ होने के लिए रख लूँगी। अब हमने उसको रख दिया प्रूफ होने के लिए। इतनी देर हम चिकन लेने का सामान तैयार कर लेंगे। 1 अंडा लिया है मैंने, फेंट के उसको साइड पे कर दिया। 1/4 कप स्वीट कॉर्न लिया और मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा लिया है। 1/4 कप कटा हुआ बारीक प्याज लिया और 1 प्याली में से आधी प्याली गाजर और आधी प्याली मैंने बंद गोभी कटी हुई ली है। और 1 चिकन का ब्रेस्ट, हाफ ब्रेस्ट बॉइल्ड लिया है। सबसे पहले पैन में ऑयल लिया है। अब इसमें चिकन डालूंगी, प्याज डालूंगी। प्याज का मैंने कलर चेंज नहीं करना, बिल्कुल इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना है। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैंने मैदा डाल दी 2 खाने के चम्मच, और मुसलसल मैंने इसको चम्मच को चलाते जाना है, इसे रोकना नहीं है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। इसको चलाती जाऊंगी। और अब मैंने दूध आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना, इकट्ठा शामिल करेंगे तो वो गुठली बन जाएगी। बिल्कुल आहिस्ता 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 इसको मिक्स करते जाएं, मुसलसल चलाते जाएं। ये वाइट सॉस आपकी रेडी हो गई है। अब इसमें मैं वेजिटेबल्स डाल दूँगी ताकि वेजिटेबल्स थोड़ी सी नरम हो जाएँ। इस तरह बच्चे वेजिटेबल्स खा भी लेते हैं, वैसे बच्चे वेजिटेबल्स खाते नहीं हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप वेजिटेबल्स डालें नहीं या नहीं डालें, लेकिन मुझे पसंद है मैंने इसलिए डाली है। आप इसको स्किप करके सिंपल चिकन से भी बना सकते हैं। अगर आपको लगे सॉस थोड़ी गाढ़ी होगी, आप थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि थोड़ी सॉस पतली हो जाए, ये वेजिटेबल्स भी जो है ना उसमें अच्छी तरह गल जाएँ। अब इसको 5 से 6 मिनट पकाने के बाद मैं स्वीट कॉर्न भी ऐड कर दूँगी। मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी। कुटी लाल मिर्च डाली 1 चाय का चम्मच, पिसी काली मिर्च डाली 1 चाय का चम्मच, नमक डालूँगी 1 चाय का चम्मच, या आप उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगी।
उसके बाद मैं इसमें श्रेड की हुई उबली हुई चिकन डाल दूँगी और उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि स्पाइसेस जो हैं इसमें मिक्स हो जाए। और 4 से 5 मिनट पकाऊंगी इसको, बिल्कुल ज़्यादा खुश्क नहीं करना वरना ये खुश्क हो जाएगी और जो है ना नीचे से लगनी शुरू हो जाएगी सॉस हमारी। ये देखें जब हमारी चिकन रेडी है, अब मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी डो राइस होगी। इसे मैंने निकाल लिया, शो पर उतार दिया। ये देखें बिल्कुल आपके सामने। और ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है यहाँ पे, इस डो को पंच करना। अब मैं इसे पंच करूँगी अच्छे तरीके से ताकि इसमें जो हवा वगैरह वो निकल जाए। इसको हाथों से ज़रा मिक्स करूँगी। अब मैंने इसे शेल्फ़ पे निकाल के दोनों हाथों की मदद से पकाना है ताकि ये ग्लूटेन फ्री हो जाए। दोनों हाथों की मदद से इसको आप गूँदें। बस अब मैदा छिड़केंगे शेल्फ़ पे। मैंने आपको बताया शेल्फ़ पे काम करना पसंद है। अब मैंने 150 से 200 ग्राम का एक पेड़ा लिया है क्योंकि इससे मैं बड़ी ब्रेड बनाऊँगी। इस पेड़े को मैं बेल लूँगी। ना इसे मैंने ज़्यादा मोटा बेलना है, ना मैंने इसे ज़्यादा पतला बेलना है, नॉर्मल सा मैंने इसको बेलना है। ये देखें इतना सा इसको बेलना है मैंने, इससे ज़्यादा ना मोटा करना है ना पतला करना है। अब इसके मिड में मैं रखूँगी ये चिकन का मसाला। बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग ना करें क्योंकि अगर आप ओवर फिलिंग करते हैं तो इसको जो है ना बंद करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा जो है ना वो फिलिंग फिर इसमें से बाहर आ जाती है और ये फट जाता है। अब इसके साइड्स में मैं इस तरह कट लगाऊँगी दोनों साइडों पर। क्योंकि होममेड चीज़ों से हमने आपको बताना है टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप कैसे उसको तैयार करें। ये देखिए पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से ऐसे उठा उठा के इसको बंद कर देंगे और उसको एक फ़िश की लुक दे लेंगे। और ये देखें ये फ़िश की टेल बना दी मैंने पीछे से और आगे से बिल्कुल इसको फ़िश का मुंह की तरह बना दिया। अब इसको उठा के मैं ट्रे में रख दूँगी, बेकिंग ट्रे में। अब इसके ऊपर हम एग वाश करेंगे क्योंकि ब्रेड का जो कलर आता है ना वो इस एग वाश की वजह से आता है। फेंटा वंडा इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर हम सफ़ेद तिल डालेंगे और काले तिल डालेंगे। लेकिन अगर काले तिल नहीं है तो कोई मसला नहीं, काले तिल मेरे पास भी नहीं थे तो मैंने थोड़ी सी अजवाइन लेके, सॉरी मेरी ज़ुबान बहुत स्लिप हो रही है, थोड़ी सी कलौंजी लेके इसके ऊपर डाल दी और इसको मैंने प्रीहीटेड ओवन में 15 से 20 मिनट बेक होने के लिए रख दी। मैं आपको एक और शेप की भी बनाना सिखाऊँगी। देखें इस तरह ब्रेड लेंगे, डो लेंगे, डो को गूंदेंगे। अगर आपसे को ब्रेड उठाना मुश्किल लगता है, फ़र्स्ट टाइम जब मैंने भी उठाई थी ना तो मुझसे भी टूट गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह अब मैं ट्रेंड होगी। मैं भी ऐसे आप इसको पहले ही प्लेट में रख लें जिसमें आपने बेक करना है। इसकी साइडों पे कटिंग करें, स्ट्रिप्स बनाएं, ऐसे इसको रोल करें एक दफ़ा और ये स्ट्रिप्स उठा उठा के इसके ऊपर बनाते हैं। बेकरीज में से अमूमन इस तरह इस स्टाइल की मिलती है। इसके ऊपर एग वाश किया, फिर वही सफ़ेद तिल और अजवाइन इसके ऊपर छिड़क देंगे। इस तरह मैं 2-3 शेप्स में इसको तैयार कर लूँगी और सुबह अपने बच्चों को लंच में भी यही दूँगी। इसे आप टी टाइम स्नैक में बनाएं, बच्चों को लंच में दें। और ये देखें मैंने डिफरेंट शेप्स की बना ली हैं, छोटी फ़िश, बड़ी फ़िश, छोटा रोल, बड़ा रोल। इंशाल्लाह आपको सब कुछ सिखाना ताकि आपके गेस्ट जब घर आए तो आप सब कुछ खुद बनाए। आप देखें ये अमेज़ा बच गया, इसे मैं एक प्लेट में डाल दूँगी और सुबह इसी से बच्चों को सैंडविच बना दूँगी शाम को। और ये देखें जो डो बच गई इसी से मैं आपको मिनी शवारमास बनाना सिखाऊंगी। इस डो को मैं एक शॉपर बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। और ये देखें जी हमारा पहला बैच तैयार हो गया। क्योंकि ये छोटे छोटे थे ना तो ये जल्दी बेक हो गए। बड़े वाली डो को वो ब्रेड को बेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इन्हें आप थोड़ा ठंडा करें फिर काटेंगे। अगर आप गरम गरम को काटेंगे ना, एक तो ये नीचे चिपकी होगी, दूसरा ये टूट जाएंगे, इनकी फिलिंग सारी बाहर आ जाएगी। और ये देखें जी इम्तियाज़ से मैं जलापिनो सालसा सॉस लेकर आई थी, मैंने सोचा आज इसी के साथ इसको खाया जाए। अब ये देखें अब ये थोड़ी सी ठंडी हो गई, मैं आपको इसे काट कर और डिश आउट करके दिखाऊंगी। गरम गरम आपने हरगिज़ नहीं इसको हिलाना और ना ही काटना है। ये देखें जहाँ जहाँ पे कट का निशान है वहाँ वहाँ से आपने इसको कट करना है, तो फिर ये आसानी से कट हो जाएगी। अब ये कट हो गई, अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखें ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कितनी क्रीमी ज़बरदस्त इसका बनी है। और जो बेकरी से लेते हैं उसकी एक साइड पे थोड़ा सा चिकन चिपका होता है और ये कितनी नरम बनी है। ये देखें जी दूसरी भी हमारी रेडी होगी। कितना प्यारा इसका कलर आया है, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये देखें पीछे से भी ये पक गई है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।